Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is gram staining. What is gram staining? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, किसने इसको बताया था, इसके बारे में ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे टू डे यूज़ में भी काफ़ी आता है। अगर हॉस्पिटल जाएंगे या लैब जाएंगे तो वहाँ पे कॉमनली आपको ग्राम स्टेनिंग देखने को मिल जाती है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। अवर टॉपिक इज़ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम साइंटिस्ट का नाम था और स्टेन उन्होंने यूज़ किया, इसलिए नाम दिया गया ग्राम स्टेनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले यही आता डिस्कवर्ड किसने किया था? कृष्ण ग्राम ने इसको करके दिखाया था, 1884 में परफॉर्म किया था। उसके बाद से कॉमनली यूज़ में आने लगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, किस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इसलिए यूज़ में लाई जाती है। देखो प्रोसीजर क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको परफॉर्म करना, क्या करना पड़ेगा आपको? बैक्टीरिया स्मीयर, एक आपको जो है यहाँ पे जिस तरह का सैंपल होगा, सैंपल लेना है आपको। सैंपल जो है स्लाइड भी ले सकते हैं या फिर जो है दूसरी तरह की जो भी आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी है लैब के अंदर, उस पर आप बैक्टीरिया स्मीयर लेना है। तो बैक्टीरिया स्मीयर क्या है? सैंपल लेना है आपको, जो भी चेक करना है, जिसमें मान लो आपने यहाँ पे ले लिया सैंपल इस तरह से, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको एयर ड्राई करेंगे, एयर में छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। मान लो स्लाइड पे लिया था आपने, स्लाइड पे इस एरिया में सैंपल लिया था, तो इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना। एयर ड्राई मतलब सिंपली नॉर्मल जो कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन, उसमें छोड़ दिया। तो कुछ टाइम तक हो सकता है कि ज़्यादातर एरिया ड्राई हो जाए, लेकिन कुछ हो सकता है कि ड्राई ना हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हीटिंग आपको करना है। हीटिंग वहाँ पे एक बर्नर होता है लैब के अंदर, इस तरह का एक बर्नर होता है, और इसकी लो फ्लेम होती है, इसके ऊपर जो है इसको रख करके स्लाइड कर देना हल्का हल्का हल्का, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ये आपको इंश्योर करना है, एयर ड्राइंग पूरी तरह से हो जानी चाहिए। इससे करते क्यों है, क्योंकि देखो सिंपली एयर ड्राइंग होने से क्या होगा, ये सैंपल फिक्स हो जाएगा। अगर ये मूविंग रहेगा ना तो ये सैंपल गिर जाएगा प्रॉपरली, आपको पता नहीं लगेगा फिर कहाँ से मिस हुआ, क्या हुआ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिशन ऑफ डाई ऐड करनी है। कौन सी? क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट। ये जो है डाई ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपको वहाँ पे साथ में रख लेनी है। तो इसको ऐड करना है, फिर 30 सेकंड्स के लिए छोड़ देना है। 30 सेकंड्स के लिए आपको ऐड करके छोड़ देना है, वेट करना है। फिर जैसे ही आपने ऐड किया, ये ब्लूइश पर्पल कलर आपको दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ब्लूइश पर्पल कलर 30 सेकंड्स के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आने के बाद में फिर रिंस करना है वाटर के साथ में। यहाँ पे आप इसको रिंस करने के लिए ये टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। टैप वाटर, मान लो आपका नल ऐसे लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये नल जो है यहाँ से चला दिया आपने, और अपनी स्लाइड को आपको इस एंगल पे, किसी एंगल पे रखना है ताकि आपका सैंपल ना पूरी तरह से बहा जाए। तो आपको क्या करना है, जहाँ सैंपल है उस चीज़ को आगे रखना है और पानी पीछे गिराना है। तो यहाँ से बहता हुआ पानी आएगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे बाइंड नहीं होगी जो डाई, उसको ये वॉश कर देगा, हटा देगा, रिंस कर देगा, वहाँ से रिमूव कर देगा वहाँ से। तो अनवांटेड जो आप वहाँ पे डाई थी जो काम की नहीं थी, वो सारा एरिया वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जहाँ पे बाइंड हुई होगी डाई, केवल उस एरिया को आपको ब्लूइश पर्पल अभी दिखाई देगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिशन ऑफ ग्राम आयोडीन। ग्राम ने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, जो कि 0.5% सॉल्यूशन था, और ऐड करने के बाद 60 सेकंड के लिए छोड़ दिया। आयोडीन को क्यों ऐड किया जा रहा है, देखो एक्चुअली अब इसके बाद में देखो एल्कोहल से ट्रीट करना है, और एल्कोहल से जब तक कोई चीज़ टाइटली बाइंड नहीं होगी तब तक एल्कोहल इसको छोड़ेगा नहीं, इसको वहाँ से हटा देगा। तो आयोडीन एक्ट एज ए मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या होता है, ये लिविंग टिश्यू के साथ में जो हमने केमिकल ऐड किया, डाई ऐड किया, उसकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। तो इसलिए आयोडीन का काम क्या होता है, मॉर्डेंट। तो लिविंग टिश्यू के साथ में भी आपको पता है बैक्टीरिया तो लिविंग है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके साथ में अगर डाई टाइटली बाइंड रहेगी तो वो एल्कोहल के साथ में वॉश करने के बाद बच जाएगी, अदरवाइज वो बिना जो है बाइंड की अगर होगी तो वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉर्डेंट का काम करता है आयोडीन। तो आयोडीन ऐड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 60 सेकंड तक क्या होगा, ऐड करने के बाद में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, CVI कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट आपने डाई ऐड की थी, फिर आयोडीन ऐड कर दिया, क्या बन गया, CVI कॉम्प्लेक्स बन गया है। जैसे ही CVI कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या करना है, ट्रीटमेंट विद एल्कोहल। ट्रीटमेंट विद एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, दो कंडीशन होंगी, या तो रिटेन होगा स्टेन कहीं पे, या फिर क्या होगा, लूज हो जाएगा स्टेन। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर स्टेन देखो लूज हो गया, जहाँ पे आपको कलरलेस दिखाया, वाइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ स्टेन लूज हो गया है, और जहाँ पे ब्लूइश पर्पल अभी दिखाई दे रहा है तो यहाँ
रिटेन हुआ है, तो जिन एरिया में रिटेन हुआ ब्लिस पर्पल वहाँ पे कैसे बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने स्टेन को रिटेन किया उन्हें क्या बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, या जो स्टेन को रिटेन करते हैं ग्राम के उसको क्या बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जहाँ पे रिटेन नहीं हुआ वहाँ पे कलरलेस हो गया, इसका मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं ये भी माइंड में आया साइंटिस्ट के, तो उसने क्या किया काउंटर स्टेन कर दिया विद सेफरन डाई के साथ में, सेफरन डाई के साथ में इन्होंने काउंटर स्टेन किया जस्ट टू चेक कि यहाँ पे डाई वैसे ही तो बाइंड नहीं कर गई थी या ऑर्गेनिज्म थे भी या नहीं थे। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे तो किसी न किसी और जो भी इसके साथ में बाइंड कर सकती है डाई वो सेफरन थी, उसको यूज़ किया और यूज़ करने पे पता लगा कि यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दिया, और जहाँ पिंक कलर दिखाई दिया होगा इसका मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट थे तो उनका नाम क्या बन गया ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे दो टाइप की कंडीशन जनरेट हुई, एक स्टेन रिटेन हुआ है फिर लूज हुआ, जहाँ लूज हुआ वहाँ काउंटर स्टेन करना पड़ा, पिंक कलर दिखाई दिया तो इसका मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कौन से ग्राम नेगेटिव। इनमें डिफरेंस क्या है देखो, पॉजिटिव की जो वॉल होती है सिंगल लेयर होती है और ज़्यादा थिक होती है, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है इसकी सेल वॉल के अंदर, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होंगी तो एक बार डाई जो अंदर गई थी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए रिटेन हो जाएगी स्टेन इसके अंदर, तो वो सेल वॉल को क्रॉस करते हुए बाहर नहीं आएगी, इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की थिकनेस वो ज़्यादा होती है और क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है तो स्टेन को रिटेन कर पाते हैं ईजिली, तो लूज़ नहीं हो पाता अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद में जल्दी से। और उसके बाद में अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पर डबल लेयर होती है सेल वॉल की ग्राम नेगेटिव में, लेकिन दोनों लेयर की थिकनेस अंदर वाली जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, बाहर वाली पॉलीसेकेंड, दोनों की थिकनेस कम है और साथ में क्रॉस लिंकिंग कम है, तो यहाँ क्रॉस लिंकिंग कम होने की वजह से डाई रिटेन नहीं हो पाती और डाई जो अंदर गई थी वो वापस बाहर जल्दी से आ जाती है, तो रिटेन नहीं होती, लूज हो जाता है स्टेन, इसलिए बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे सेल वॉल का डिफरेंस होने की वजह से दो टाइप के बैक्टीरिया बने, जिसने स्टेन को रिटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन नहीं कर पाया क्या कहलाए ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल थिकनेस एंड कंपोजिशन के बेसिस पे। तो ग्राम साइंटिस्ट ने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया था और ये आज भी कॉमनली यूज में आता है। आई होप आपको सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपको कॉमन स्टेप पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बैक्टीरिया स्मीयर लेंगे, स्मीयर को एयर ड्राई करेंगे, फिर हम डाई को ऐड करेंगे, 30 सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे, फिर ब्लूइश पर्पल हो जाएगा। उसके बाद वाटर से रिंस करेंगे, टैप वाटर से कॉमनली, या फिर टैप वाटर नहीं होगा तो हम कॉमनली बोतल में भर के भी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर एडिशन ऑफ ग्राम आयोडीन यहाँ पे ऐड करेंगे, हम 60 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, CVI कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर अल्कोहल ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्टेन रिटेन हुआ या नहीं हुआ, अगर लूज़ हुआ तो फिर सेपरेट से काउंटर स्टेन करेंगे, और फिर फाइनली हम यहाँ पे देख पाएंगे कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे या ग्राम नेगेटिव थे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।